देखो भाई, अगर कल के मैच की मैं बात करूँ ना, तो कल जो मैच हुआ था केआरएम और सीसीए के बीच में, उसमें हमने क्लीन स्वीप किया था। मैंने जिस जिस प्लेयर को भी कहा था उस प्लेयर ने मैं परफॉर्म किया था। अंसल नज़र को भाई मैंने वीसी बनाया था। उसने क्या किया, 17 रन की पारी खेली, प्लस उसने विकेट भी लिया। उसके अलावा भाई विकेट, उसने 2 ओवर की बॉलिंग करी, 23 रन देकर उसने एक विकेट लिया था। उसके अलावा मेरी टीम में हमन जांडू थे, 2 ओवर में 13 रन देकर उसने भी यहाँ पे एक विकेट लिया था। यानी कि जिस प्लेयर को मैंने कहा था ना, उस प्लेयर ने परफॉर्म किया था। हाँ देखो, जो इंडिका मंगलाम है ना, इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उसने दे के गया था। लेकिन अभी बैटिंग ऑर्डर थोड़ी सी नीचे आ जा रहा है। उसके अलावा रिफ़काज़ मोहम्मद को देखो, वो सिलेक्शन परसेंटेज उसका काफ़ी कम था रिफ़काज़ मोहम्मद को। पर मुझे पता था, क्योंकि मैंने उसे पहले देखा हुआ था। 20 रन की पारी खेली थी 12 बॉलों में, और भाई टॉप ऑर्डर में आया था बल्लेबाजी करने के लिए। उसके अलावा आईपीएल की टीम की बात करूँ भाई, तो सभी लोग अपनी टीम में मोइन अली को लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। भाई मानते हैं पिच रिपोर्ट में ड्राइड साइड कहा हुआ था कि ड्राइड साइड है विकेट, उसके चलते सभी लोग स्पिनर्स को ट्राई कर रहे थे अपनी टीम में। पर ये भी है कि भाई बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, पूरी तरीके से ड्राई विकेट नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी टीम में रसल को लिया था। और जिसकी वजह से हमारी टीम ने क्लीन स्वीप किया। जेल में काफ़ी अच्छी खासी रैंक आई। रसल ने 21 रन की पारी भी खेली, प्लस एक विकेट। रसल एक एक या दो विकेट लेकर हमेशा ही जाता है, तो इसलिए हमने क्लीन स्वीप किया। और कुल मिलाकर दोनों ही मैचों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमने दिया था। तो उम्मीद है कि इस मैच में भी अच्छी खासी आपको प्रिडिक्शन बताऊंगा, कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होगा, किसे रखना है, किसे ड्रॉप करना है, ए टू जेड सारी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। ए टू जेड सारी वीडियो देख लेना है आपने, और प्लेयर्स के बारे में समझ लेना है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का दोनों ही टीम्स का पहला पहला मैच है। तो लोग फिर से तुक्के में टीम बनाने जाएंगे। और अभी देखो, वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको एक टीम बनाकर दिखाऊंगा ऐप पे। उससे आपको पता चल जाएगा भाई, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिसका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, पर है नहीं किसी काम के। और वैसे भी प्लेयर हैं ऑलराउंडर सेक्शन में जिसका जिसका सिलेक्शन काफ़ी कम है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके अलावा भाई, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको टॉस से लेके लाइनअप से लेके सारी जानकारी आपको मैं उस वीडियो में वहाँ पे देता हूँ, मतलब कि टेलीग्राम चैनल पे। और वहाँ पे मैं आपको टीम भी देता हूँ, जिससे कि आप विनिंग करते हो, मैं भी विनिंग करता हूँ। और पहले कोशिश करना खुद से टीम बनाने की, अगर नहीं बना पाओगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री में टीम मिल जाएगी, जहाँ पे जाकर आप अच्छी अच्छी टीम लगाओगे और क्लीन स्वीप करोगे। उसके अलावा भाई एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ भाई एक लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट बॉक्स में कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो भाई उम्मीद है कि आपने ये सब सारा कुछ कर दिया होगा। चलो अब सीधे से जाते हैं मैच के ऊपर। मैच होने वाला है अल मुज़ाहिनी और यहाँ पे केरानीगंज के बीच में, यानी कि एएलएम और केजीसी के बीच में ये मैच होने वाला है। सेम टाइमिंग रहने वाली है, सेम वेन्यू स्लोवेनिया क्रिकेट ग्राउंड रहने वाला है। तो जो वेन्यू है, वेन्यू के पिच रिपोर्ट देख लो। लास्ट के 5 मैचों की बात करें तो 46 विकेट्स गिरे हैं। पेसर्स को 30 और स्पिनर्स को 16 विकेट्स मिले हैं। लास्ट मैच में देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 100 के नीचे स्कोर बना था, जो 12 बजे वाला मैच था। तो उम्मीद है कि भाई ये मैच जो है ना, ये जो विकेट है, अभी ये मत सोचना कि 100 के आसपास स्कोरिंग होगा। यहाँ पे स्कोरिंग होती है, और लगभग 130 के आसपास स्कोरिंग होगी इस मैच में। तो ये समझ के चलना कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहने वाली है। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऑलराउंडर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो डेथ में बॉलिंग कराएंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो अब थोड़ा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किसे रखना है, किसे ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं सैदुल इस्लाम। राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, राइट हैंड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। मात्र 14 की एवरेज है, और 20 मैच में 11 विकेट। एक तो विकेट टेकर है नहीं, और थोड़ी सी नीचे आती है बैटिंग इसकी, तो इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये प्लेयर। फिर यहाँ पे आते हैं शारिफ मियाँ। मियाँ की बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आता है बल्लेबाजी करने के लिए। टी10 के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, इसलिए मैं अपनी टीम में नहीं लूँगा इस प्लेयर को। फिर यहाँ पे आते हैं यूसुफ मोहिउद्दीन। मोहिउद्दीन की अगर बात की जाए, दूसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। बैटिंग भी करता है प्लस बॉलिंग भी करता है, तो इसलिए ये प्लेयर वो ऑलराउंडर कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा। जीएल की टीम में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर लेकर चलना। फिर यहाँ पे आते हैं जाहिद मोहम्मद हुसैन। वन डाउन आएगा प्लेयर बैटिंग करने के लिए। 6 मैच खेला हुआ है, 22 की एवरेज है। एक मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो उतना इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है नहीं। तो देख लो, अगर आप सेफ्टी के साथ जाना चाहते हो तो ले लेना टीम में, क्योंकि टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। थोड़े से रिस्की प्लेयर हो तो इसे ड्रॉप भी करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं मरजान। मरजान की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, ज़्यादातर फ्लॉप ही जाएगा, इसलिए अपनी टीम में मत ट्राई करना इस प्लेयर को। फिर यहाँ पे आते हैं अब्दुल्ला अजीज शेख। अगर इस प्लेयर की बात की जाए ना भाई, तो टॉप ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। अब यहाँ पे भले ही लास्ट के कुछ मैचों में विकेट नहीं मिले हैं, पर विकेट टेकर प्लेयर है। 35 मैचों में 20 की एवरेज है, ठीक ठाक टी10 के नज़रिए से देखा जाए तो। उसके अलावा 25 विकेट भी है, तो बैटिंग से और बॉलिंग से पॉइंट देगा। सिलेक्शन भी भाई का ज़्यादा है। मेरे हिसाब से आप इसे कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो स्मॉल लीग की टीम में।
फिर यहाँ पे आते हैं शाह आलम। आलम की बात की जाए तो भाई उतना रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करता है। 17 में जो मात्र 8 इनिंग बैटिंग मिली है, भले ही आपको ओपन दिया हुआ है, पर बैटिंग ऑर्डर कभी भी इसका चेंज होता रहता है, तो इस प्लेयर को लेकर कोई फायदा ही नहीं है। फिर यहाँ पे आते हैं पीयूष हुसैन। हुसैन की बात की जाए तो बैटिंग से या फिर बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा। खास करके ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे आप तो भाई इसका सिलेक्शन काफ़ी कम है, तो इसलिए एज अ प्लेयर अपनी टीम में लेकर चला, एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी ट्राई करके चल सकते हो। और इस प्लेयर को आप इसे जीएल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे अलियास मियाँ आते हैं। अलियास मियाँ की बात की है तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। 11 मैचों में 28 की एवरेज है प्लस 10 विकेट है। ये प्लेयर भी कैप्टन या वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, देख लेना, क्योंकि टॉप ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए और बॉलिंग भी ठीक ठाक करा के जाएगा। फिर यहाँ पे अजीजुल हक आते हैं। अजीजुल हक की बात की जाए तो 7 मैच में मात्र 33 रन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये प्लेयर, इसलिए मैं अपनी टीम में इस प्लेयर को नहीं लूँगा। फिर यहाँ पे आते हैं मोहम्मद फैजल। फैजल की बात की जाए तो 23 मैचों की 18 इनिंग में 20 की एवरेज है। टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, कभी भी बड़ी इनिंग खेल के जा सकता है, चाहो तो अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो, खास करके स्मॉल लीग की बात की जाए तो। फिर यहाँ पे आते हैं सुब्रामनियम। सुब्रामनियम की बात की जाए तो 7 मैचों में यहाँ पे 3 विकेट ही भले ही मिला हुआ है, पर 2 ओवर की बॉलिंग करा के जाएगा प्लेयर। एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि इस प्लेयर ने अगर परफॉर्म कर दिया तो आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप करने से कोई नहीं रोक सकता है, तो कोशिश करना इस प्लेयर को ट्राई करने की। पर इसके साथ दिक्कत ये है कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर नीचे आता है ये, तो इसलिए तो इसी बाकी देखो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगी, मैं आपको फाइनल टीम में बता दूंगा इसके बारे में कि रखना है कि नहीं रखना है। फिर यहाँ पे आते हैं मोहम्मद अकरम। अकरम की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। सिलेक्शन भाई का बैटिंग सेक्शन में काफ़ी कम है। 20 मैचों में भाई ने मात्र 10 इनिंग में बैटिंग करी है, पर हाल ही के मैचों में टॉप ऑर्डर में आ रहा है बैटिंग करने के लिए। 25 की एवरेज है, तो इसलिए मैं कहूँगा एज अ प्लेयर ट्राई करके चलना। लास्ट के कुछ मैचेस देख लो, परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक रहा है। 38 और 55 रन की दो लास्ट के कुछ मैचों में 2 अच्छी इनिंग आई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्लेयर। फिर यहाँ पे आते हैं विमल पिलाई। विमल पिलाई की बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बैटिंग इसकी आएगी नहीं और बॉलिंग उतनी मिल नहीं रही है। फिर यहाँ पे आते हैं शमसुद्दीन। शमसुद्दीन की बात की जाए तो 5 मैचों में 62 रन, मात्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, रेगुलर तरीके से स्कोर नहीं करता है ये भाई। फिर यहाँ पे आते हैं रेहान मोहम्मद। मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग बैकअप है नहीं, फिर इस प्लेयर को लेने से कोई फायदा है नहीं। फिर यहाँ पे आते हैं जलियाबादीन। अगर इस प्लेयर की अगर इमाद इमाद जलियाबादीन की बात की जाए तो भाई मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग बैकअप है नहीं, फिर लेने से इस प्लेयर को भी कोई फायदा नहीं। फिर देखो अकिला डिसिल्वा आते हैं। बैटिंग से पॉइंट देगा प्लस बॉलिंग से पॉइंट देगा, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देता है ये प्लेयर, कहीं से न कहीं से पॉइंट दे ही देगा। सिलेक्शन भाई का काफ़ी कम है, तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर ट्राई करके चला। फिर गोकुल कुमार आते हैं। बैटिंग से पॉइंट और ये 39 की एवरेज है वेन्यू पे, सॉरी ओवरऑल 39 की एवरेज T10 के मैच में देखा जाए तो। देखो एक ही मैच में बॉलिंग मिली थी, लास्ट मैच में इसने 5 विकेट लिया हुआ था, उसके अलावा इसने कहीं परफॉर्मेंस नहीं दिया है, बॉलिंग मिलती है नहीं, पर हाँ बैटिंग से आप उम्मीद कर सकते हो, जीएल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं वेंकटेश। वेंकटेश की बात की जाए तो बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, बॉलिंग उतनी मिलती है नहीं, फिर इस प्लेयर को भी आप नहीं ले सकते हो। चलो अब थोड़ी सी टीम देख लेते हैं किस प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन के प्लेयर्स के बारे में से। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में मोहम्मद फैजल तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, कभी बड़ी निकल के जा सकता है। फिर यहाँ पे मोहम्मद शमसुद्दीन आते हैं। देखो अगर इस प्लेयर का अगर बॉलिंग बैकअप नहीं रहता ना, 2 ओवर की बॉलिंग नहीं कराता, तो मैं इसे टीम में नहीं लेता। दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, कहीं से न कहीं से पॉइंट दिए देगा। उसके अलावा इनमें से किसी प्लेयर को नहीं लूंगा अपनी टीम में। बैटिंग सेक्शन में आते हैं। देखो बैटिंग सेक्शन में अजीजुल हक की बात कीजिए, सिलेक्शन भाई का ज़्यादा है। 7 मैच में मात्र 33 रन, वो भी 6 की एवरेज के साथ, तो इसलिए मैं इस प्लेयर को अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ। भले सिलेक्शन ज़्यादा है, अगले मैच में सिलेक्शन इसका कम हो जाएगा। अभी देखो अली तलवारा आते हैं। तलवारा की बात की जाए तो सिलेक्शन भाई का काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज तो है, पर रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, इसलिए मैं एक आध मैच इसको देखूंगा। वैसे भी इसका रिकॉर्ड उतना अच्छा दिया है नहीं, एक आध मैच इसको देखूंगा, अगर प्लेयर चलता है तो रखूंगा टीम में, अदरवाइज मैं इस प्लेयर को अपनी टीम में नहीं लूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर आते हैं जिसको रखना है टीम में, वो यहाँ पे आएंगे जाहिद मोहम्मद हुसैन। देखो भाई जाहिद मोहम्मद हुसैन की बात की जाए ना, तो मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, और मिडिल ऑर्डर मतलब कि दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। T10 की बात की जाए तो बॉलिंग भी करा के जा सकता है, तो इसलिए टीम में रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद अकरम आते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि 20 मैच में इसने बैटिंग करी है, जिसमें से कि भाई पहले काफ़ी नीचे आता था बैटिंग करने के लिए, लेकिन अभी टॉप ऑर्डर में आ रहा है बैटिंग करने के लिए। 20 मैच में 25 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है, इसलिए मेरी टीम में ये प्लेयर रहेगा। चलो ऑलराउंडर सेक्शन से आते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्लेयर हमने लेने हैं।
ऑलराउंडर सेक्शन से बात की है तो यहाँ पे अल-अमीन मियां रहेंगे मेरी टीम में, ओपन आएगा प्लस बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा, तो कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा ये प्लेयर। फिर यहाँ पे आते हैं इंतखाब अशफाक आते हैं। अगर इस प्लेयर की बात की जाए तो भाई कहीं से न कहीं से पॉइंट दे देगा, सिलेक्शन भाई का ज़्यादा है इसलिए टीम में लूँगा ही। सिलेक्शन देखो मैं सिलेक्शन की वजह से मैं अपनी टीम में प्लेयर्स को नहीं लेता हूँ, तो परफॉर्मेंस देखता हूँ। लेकिन थोड़ा सेफ्टी के साथ जाना होता है तो लेना पड़ता है, क्योंकि वो जो प्लेयर होते हैं सबकी टीम में होते हैं, इसलिए थोड़ी-सी मजबूरी होती है लेना उनको टीम में। चलो अब थोड़ी-सी नेक्स्ट प्लेयर की अगर इसे आप इस्लाम अलाम की बात की है तो टीम में ये भी रहेंगे, क्योंकि बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से कहीं से न कहीं से पॉइंट दे ही देंगे। इसलिए मैं इन्हें भी अपनी टीम में लेके चलूँगा। देखो बैटिंग से भी थोड़े से कम उम्मीद है, पर 2 ओवर की बॉलिंग जो करा के जाएगा ना और डेथ ओवर में बॉलिंग कराएगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे आते हैं अब्दुल्लाजीत शेख। शेख की बात की जाए तो भाई देखो वन डाउन आएगा बैटिंग करने के लिए और 2 ओवर की बॉलिंग करा के जाएगा, तो इसलिए हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर उसके अलावा भाई यहाँ पे मुफीज़ुल इस्लाम को रखूँगा अपनी टीम में। उसके अलावा इस्लाम को ले लिया, फिर उसके अलावा डिसिल्वा को रखूँगा, पीयूष हुसैन को रखूँगा। जो तीनों ही प्लेयर है ना, आप ये मान के चलना कि जीएल की टीम में आपने इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बना के चलना है। क्योंकि जो तीनों ही प्लेयर हैं आपके लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं और बैटिंग से पॉइंट देते हैं, बॉलिंग से पॉइंट देते हैं। अब देखो अब इनमें से ना मोहम्मद हुसैन को आप ड्रॉप करके यहाँ से पीयूष हुसैन को ले लेना अपनी टीम में, क्योंकि तीनों ही प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन प्लेयर को अगर छोड़ोगे तो आपका ही घाटा होने वाला है। हाँ, वो बात अलग है, लाइनअप के बाद अगर नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेयर ले सकते हो। तो चलो आपको मैं बता दूँगा टेलीग्राम के चैनल पे। देखो अगर बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए तो देखो यहाँ पे दोनों ही प्लेयर को ले सकते हो, लेकिन भाई अभी तो पता है नहीं कौन-सा प्लेयर खेलेगा, कौन-सा प्लेयर नहीं खेलेगा। तो मैंने वैसे ही फाइनल टीम ये नहीं है, फाइनल टीम मेरी टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिलेगी। मैंने बस टीम समझाने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। चलो देखते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। कैप्टनसी की बात की जाए तो अमीन इलियास मियां मैं कैप्टन बनाऊँगा अपनी टीम का, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है और बैटिंग से बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देंगे। अब्दुल्लाजीत शेख को मैं वीसी बना के चलूँगा, या फिर इंतखाब को आप वीसी बना के चल सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ये लग रहा है कि अब्दुल्लाजीत शेख वीसी बनाऊँगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एवरेज भी ठीक-ठाक है, टॉप ऑर्डर में आता है बल्लेबाजी करने के लिए। इसलिए वीसी मैं इसे ही बना के चलूँगा, देखते हैं खेलेगा कि नहीं खेलेगा। वैसे भी आपको थोड़ी देर पहले मैं सारा कुछ बता दूँगा आपको जब लाइनअप आएगी। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।